महाभारत में बहुत ज़्यादा युद्ध है, युद्ध है, युद्ध है। अगर युद्ध की बात होती तो व्यक्ति रामायण भी नहीं पढ़ता भाई। आप रामायण को युद्ध सुनोगे ना, आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ऐसा हेवी ड्यूटी युद्ध चलता है रामायण में। तो युद्ध तरफ मेन कारण नहीं है, कारण कुछ और ही है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि घर में महाभारत पढ़ने चाहिए या नहीं, उस वीडियो को देख लेना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत को घर में पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। महाभारत और रामायण ये दोनों इतने ज़्यादा विशेष ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथों में न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, इन सब का डिस्क्रिप्शन आता है। और इतिहास जो है उसको पढ़ने से हम राजनीतिक लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे और बेटर डिसीजन लेने के लेवल पे हमारा जो इंटेलिजेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ती है। जो व्यक्ति महाभारत पढ़ता है उसको पता चल जाता है कि धर्म का पालन कैसे करना है, अधर्म का पालन कैसे करना है, तो वो हायर कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लेता है, जिसके वजह से वो ज़िंदगी में दुख नहीं अपनाता, उस ज़िंदगी में सुख आने लगती है, क्योंकि वो डिसीजन मन के हिसाब से नहीं ले रहा, इंटेलिजेंस के हिसाब से ले रहा है। अगर आप अपने बच्चे को महाभारत पढ़ाओगे तो उसका इंटेलिजेंस जो है वो बाकी बच्चों के इंटेलिजेंस से 100 टाइम्स ज़्यादा होगा। कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं जो ज़िंदगी में यूज़फुल नहीं है, जिसको हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। उसके साथ साथ हायर लेवल पे मोबाइल पर एडिक्टेड है और गंदे आदतें हैं। महाभारत पढ़ने वाले बच्चे के मन में कोई विकार नहीं होता, कोई गंदी आदत नहीं है, मोबाइल एडिक्शन नहीं है। तो सोचो, उसके साथ साथ वो ऐसा ग्रंथ पढ़ रहा है जो ज़िंदगी में उसको हायर इंटेलिजेंस देगा। तो आपका बच्चा करियर में फोड़ेगा, सक्सेसफुल बनेगा और एक आदर्श जीवन जिएगा। महाभारत पढ़ने से रिश्ते सुधरते हैं, घर के झगड़े परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि रिश्ते बिगड़ने का, रिश्ते में झगड़े होने का मेन रीज़न क्या है? घमंड, ईर्ष्या, काम वासना, ग्रीड। इसके वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं। वैसे बोलते हैं ना कि रिश्ते कभी भी नेचुरल डेथ नहीं मरते, उनको हमेशा ईगो के तलवार से ख़त्म किया जाता है, मर्डर किया जाता है। जब व्यक्ति महाभारत पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि जो दुर्योधन है वो ईर्ष्या का मूर्ति है, जो शकुनी मामा है वो लोभ का मूर्ति है, जो धृतराष्ट्र है वो अंधा है, मतलब काम वासना चढ़ी है उसके ऊपर। तो ऐसे लोग जब एक जगह पे होते हैं वहाँ झगड़ा होंगे ही होंगे, वहाँ पर वाद होगा ही होगा। तो व्यक्ति अपने वासनाओं को, अपने सारे दुर्गुणों को ख़त्म करता है। जब तक ये दुर्गुण है तब तक ही झगड़े होते हैं, दुर्गुण नहीं रहेंगे झगड़े नहीं होंगे। इसलिए जो भी महाभारत पढ़ता है उनके घर में कभी झगड़े नहीं होते। और जो महाभारत ना पढ़े, ऐसा बोलते हैं, उनके घर में पक्का झगड़े होते हैं, उनके घर में ही प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। आजकल के जो माँ बाप हैं वो हाईली मोबाइल एडिक्टेड है और उनके बच्चे उनके पद चिन्ह पे चल रहे हैं। क्योंकि भगवद गीता में कहा जाता है जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा वैसे वैसे छोटे लोग करेंगे। तो बाप माँ अगर मोबाइल पे ही रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? मोबाइल पे रहेंगे, जिसके वजह से माँ एक जगह, बाप एक जगह, बच्चा अपने रूम में, तीनों ज़ॉम्बी बन करके मोबाइल पे अटके हुए हैं। तो माइक्रो फैमिली में भी आजकल बातें नहीं हो रहे। लेकिन जिस फैमिली में महाभारत पढ़ा जाता है वहाँ पूरा फैमिली यूनाइट होती है, सब लोग महाभारत कथा सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, लीला का आनंद लेते हैं, जिससे माइक्रो फैमिली भी बहुत ज़्यादा सुखी रहती है। इवन जॉइंट फैमिली में भी अगर कोई महाभारत पढ़े पूरा का पूरा फैमिली सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा, रिश्तों में मिठास आएगी, रिश्ते और ज़्यादा गहरे होंगे। आप ही सोचो, भगवद गीता पढ़ने के बाद मैं भक्ति में आया, और बहुत सारे लोग हैं जब भगवद गीता पढ़ने के बाद भक्ति में आए, श्री कृष्ण जी की भक्ति करने लगे, नाम जपा करने लगे, जिसके वजह से उनका ज़िंदगी बेटर हो गया। और भगवद गीता जो है वो महाभारत का पार्ट है। भगवद गीता के साथ साथ आपको विदुर नीति, यक्ष नीति, भीष्म पितामह का दिव्य ज्ञान, उसके साथ साथ पराशर जी का ज्ञान। देखो, इतने सारे जब आपको ज्ञान मिल रहे हैं तो आप स्पिरिचुअली कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। महाभारत के नॉर्मल फ़ायदे भी हैं, यानी लौकिक फ़ायदे,
जैसे अगर आप 108 बार महाभारत को पढ़ोगे अपने पूरे जीवन काल में, तो अगले जन्म में आपको इंद्र पद मिलता है। नॉर्मली हम सब जी क्यों रहे हैं? 4 इच्छाओं के लिए। धर्म के लिए जी रहे, काम, अपने जो बहुत सारी इच्छाएं हैं, अर्थ, पैसा के लिए, मोक्ष, अंत में हम वापस बैक टू गॉड जाना चाहते हैं। और महाभारत अगर कोई व्यक्ति डेली पढ़ता है अपने घर में, तो उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे चारों के चारों जो डिज़ायर्स है व्यक्ति के, वो पूर्ण होते हैं। उसके साथ साथ भक्ति भी मिलती है। और ऐसे महाभारत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मल फ़ायदे बता रहा हूँ आपको, दिव्य फ़ायदे भी हैं और स्पिरिचुअल फ़ायदे भी हैं। उसके ऊपर वीडियोज़ नेक्स्ट मंथ लाऊंगा, अभी नहीं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।